लो हम फिर से आ गए औरंगाबाद का व्लॉग लेकर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और ये है वलीमे के दूसरे दिन का व्लॉग, जिस दिन हम लोग गए थे। नहीं, ये दूसरे दिन का नहीं, ये तीसरे दिन का व्लॉग है, क्योंकि दूसरे दिन है ना पूरा सब बंद था, कुछ भी नहीं, कहीं आने जाने की रास्ता नहीं थी, क्योंकि अम्बेडकर जयंती थी, इस वजह से। सो हम लोग तीसरे दिन है ना प्लान करें, यहाँ पे बीबी का मकबरा है 10 मिनट की दूरी पे। मेरी सिस के इलॉज के घर से सिर्फ 10 मिनट्स का रास्ता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज चलते हैं बीबी के मकबरा देखने। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है ये बीबी का मकबरा क्या है, तो हम बता दें, एज़ इट इज़ जैसे कि ताजमहल का महल है, वैसे ही कॉपी करके ये बनाया गया है बीबी का मकबरा। मुझे ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता है इसकी, क्योंकि मैं ज़्यादा घूम नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा बेबी भी है ना, वो भी बीमार था और मैं भी बीमार हो गई थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह आगे जब नेक्स्ट टाइम कभी मैं जाऊँगी तो मैं इसकी हिस्ट्री पूरी पता कर कर आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। जिन लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता है, ये बीबी का मकबरा किसने किसके लिए बनवाया था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर, हम लोगों ने प्लान बनाया और निकल गए थे, और वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप इसको देखेंगे तो जैसे बिल्कुल आगरा का ताजमहल है वैसे ही है। हाँ, बस कुछ चीज़ें जो स्पेस में फ़र्क होगा, बाकी हर चीज़ वैसी ही लगती है। और रात के टाइम पे बहुत खूबसूरत लग रहा था वहाँ पे। फ़िलहाल हम लोग यहाँ से गए, और ये रास्ते में है ना कुछ स्ट्रीट शॉप वगैरह थी, तो मैंने थोड़ी बहुत वो कैप्चर की और फिर बस आ गए, क्योंकि पैदल ही आना था, बहुत ही पास है। बोला ना 10 मिनट्स की दूरी पे ही घर है, तो बहुत अच्छा है। जब भी है ना वो बोर होगी तो आ सकती है। यहाँ पे बस 25 रुपीज़ टिकट पड़ता है, और यहाँ पे हर चीज़ खाने की भी चीज़ें हैं, और टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। तो मेरी सिस का जो घर है ना, वो बहुत ही अच्छी जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वहाँ से है ना आपको बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ देखने को मिलेगा, और बालकनी में बैठ के जो शाम का नज़ारा होता है ना, मुझे तो वो वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी व्लॉगिंग के पर्पज़ से उसका घर बहुत अच्छा है, क्योंकि व्लॉगिंग वगैरह अगर करना है ना, तो उस एरिया बहुत अच्छा है, हाईटेक है, हाईवे रोड है, और बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कभी इंसान को दिल घबरा गया तो वो डे में भी आ सकता है। आई थिंक यहाँ पे डे में आने में ना फ़ोटोज़ वगैरह बहुत अच्छी आएंगी, पर यहाँ पे डे में बहुत ज़्यादा उधर गर्म हो रही थी, तो डे में हम लोग नहा के सामने आए। लेकिन शाम में ये जो मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा था लाइटिंग के साथ में, और मेरी फूफी भी आई हुई थी। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी फूफी है ना घूमने फिरने में बहुत क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो है ना हर जगह घूमने जा रही थी, और मेरे पापा तो बस आधी रास्ते से वापस चले आए। और मेरा भी है ना बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे थे, तो मैं ज़्यादा है ना एक्सप्लोर नहीं कर पाई, क्योंकि पैरों की दर्द की वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे। लेकिन दिल कर रहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम एकदम रिलैक्स होकर मैं इस जगह पे आऊँ, क्योंकि वो जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और कौन कौन है ना ये औरंगाबाद का ताजमहल देख चुका है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप कौन कौन मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे मेरे है ना इसके पहले वाले मेरे इसके वलीमे के ब्लॉग में 200 व्यू गए हैं, पर 200 व्यू में कमेंट सिर्फ लिमिटेड लोगों ने ही किया है। अच्छा, आप लोग कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? कमेंट करने में कोई चार्ज नहीं लगता, मेहनत भी कुछ भी नहीं लगती। जब आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो कितना टाइम आपका जाता है। मेरे ब्लॉग पे आपको सिर्फ एक इमोजी या एक हार्ट बना के भेजने के लिए मैं बोलती हूँ, वो भी इसलिए कि क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, कुछ भी बोल दिया करें, माशाल्लाह, हार्ट इमोजी कुछ भी आप सेंड कर दिया करें, पर किया करें। और आप ये देखिए, इसकी खूबसूरती इतनी प्यारी लग रही थी ना यहाँ पे। बस उस टाइम मुझे किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी वहाँ पे। वहाँ से कुछ यादें आ रही थी। आप सब आई होप अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैं किसको याद कर रही थी। ऐसी जगह पे जाएँ, और कपल का साथ होना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी जगह पे ना कपल बहुत याद आते हैं। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड गए थे, वो भी अपने ना पार्टनर को याद कर रहे थे, क्योंकि वो भी अकेले गए थे, वो अपने पार्टनर को याद कर रहे थे। सो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चेंज है, क्योंकि आगरा का जो अंदर का है वो अलग है, और ये है जो बीवी की कब्र, और इनका नाम मुझे याद नहीं है क्या नाम था। और ये सारी जो व्लॉगिंग है ना, ये मैं नहीं कर रही थी, ये मेरी सिस कर रही थी, क्योंकि मैं जाके बस हर जगह जाके बैठ जा रही थी। मैं उस टाइम पे इतना लो फील कर रही थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, और उसने ही है ना सारी व्लॉगिंग की है। बस मैं अभी है ना उसे एडिट करके उसका वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, और उसने अपने ही मोबाइल में सारी व्लॉगिंग की थी, और उसने मुझे है ना अभी इसको सारी क्लिप वगैरह मुझे सेंड की है, और मैंने उसे एडिट किया है, और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैं वॉइस ओवर करते करते ये चीज़ें देख रही हूँ कि उसने कितने अच्छे से हर चीज़ें है ना कैप्चर की है, सिर्फ़ किस लिए? मेरी व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि उसका व्लॉगिंग से ना कोई मतलब नहीं है, वो कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती है, लेकिन सिर्फ़ मेरे लिए व्लॉगिंग कर रही थी कि आप ये है ना अपनी यूट्यूब पे डालेंगी, बस इसलिए वो व्लॉगिंग करी थी। और माशाल्लाह वो अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी उसकी मेहंदी लगी थी। और ब होता है ना, बहनें बहुत सपोर्टिंग होती हैं, और वो जब भी है ना यहाँ पे थी मेरे साथ, तो उसने हमेशा मेरे लिए व्लॉगिंग में, मेरी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत हेल्प करती थी, हमेशा सपोर्ट करती रहती थी। अभी वो वहाँ इतनी दूर है, लेकिन फिर भी है ना वो मेरे लिए वहाँ से भी है ना व्लॉगिंग वगैरह शूट करके मुझे वीडियो शेयर करती है कि आप ये आपके लिए मैंने व्लॉगिंग की है, आप यूट्यूब पे डाल देना, क्योंकि उसे पता है कि मैं इतना व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब वो थी तो उसके रहने पर ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी हर चीज़ों में। अभी मेरे पास छोटा बेबी है, और उसकी भी है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको देखना, फिर घर को मैनेज करना, यूट्यूब को मैनेज करना, हर चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। और यूट्यूब जिस पर्पज़ से मैं इसको है ना चला रही हूँ, उस हिसाब से मैं उसमें काम भी नहीं कर पा रही हूँ, उस हिसाब से मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मैं इस यूट्यूब से कुछ अर्न कर पा रही हूँ। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और उसने इतनी अच्छी ना व्लॉगिंग की है, ऐसे ऐसे कैप्चर किया है कि कितना खूबसूरत व्यू लग रहा था। और ये चीज़ कब उसने लिया मुझे तो पता ही नहीं, बस मैं अच्छा, अच्छे और बुरे का भी है ना
एहसास अल्लाह पाक दिला देते हैं कि कौन आपका कितना हमदर्द है और कौन आपका सिर्फ मुंह पे अच्छा बनने की कोशिश करता है और दिल से कितना ज़्यादा वो आपके साथ अच्छा है और बुरा है, ये सब की पहचान अल्लाह ताला करा देते हैं। बस इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में ना बुरा वक्त भी आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपका वक्त ख़राब होता है ना, तो आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में अच्छे होते हैं। तो फ़र्क सब में समझ में आता है। जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं वो भी समझ में आते हैं, और जो सच में अच्छे होते हैं, आपके लिए दिल से हमदर्द होते हैं, दिल से दुआएं करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, आपका दिल से सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आप कामयाबी के उस मकाम तक पहुँचे जिससे आपको है ना कामयाबी आपके कदम चूमे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने हैं, जो पराए हैं, वो सभी है ना। बहुत से अपने भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुंह पे अपने होते हैं लेकिन दिल से अपने नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे अपने ऐसे होते हैं ना जो दिल से भी और मुंह से भी, ज़बान से भी, हर चीज़ से वो आपके अपने होते हैं। वो आपके सामने, आपके पीठ पीछे हर तरह से दुआएं करते हैं आपके बेहतर नसीब के लिए, बेहतरीन नसीब और तरक्की के लिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुंह पे कहते हैं नहीं नहीं मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेस पाएँ, आप कामयाब हो, ये वो। बट वो दिल से नहीं चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, आपको सक्सेस मिले, आप आगे बढ़ें, आपके हाथ में पैसा हो या फिर आपको तरक्की मिले, वो नहीं चाहते दिल से। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं। अच्छा, मेरा ये कहना भी है कि अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमने किसी की खुशियाँ देखी और देख के हमने उसको जलन और हसद की नज़र से देखी, तो पता है अल्लाह पाक क्या, अल्लाह पाक सब कुछ देख रहे होते हैं। हम किसी का बुरा सोचेंगे या बुरा दिल में रखेंगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के वो चीज़ें मेरे साथ ही होनी है। तो इसलिए मैं भी है ना कोशिश यही करती हूँ कि मैं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो नहीं भी हैं, मैं सबके लिए दुआ दिल से करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे, सबको कामयाब करे, सबको नज़र हसद हर चीज़ से महफूज रखे, साथ में मुझे और मेरे शौहर को भी कामयाबी अता करे। और ये मेरे बेटे को देखो, आते-आते वो ये वॉमिट करके आया था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ये दिमाग से ऐसा रहता है ना कि ये वॉमिट करता है, फ़ीवर आता है, फिर थोड़ी देर में फिर वैसे रहता है। हालाँकि ये वीक बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ औरंगाबाद से आने के बाद इसको है ना 105 फ़ीवर था, बहुत ज़्यादा। ये पूरी रात नहीं सोया और बहुत वीक है। इसके लिए प्लीज़ दुआ कीजिए। और हम लोग वहाँ से निकलने के बाद फिर आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और मैं भी आइसक्रीम लवर हूँ और मेरा बेटा भी आइसक्रीम लवर है। इसकी खाला को, यानी कि इसकी माँ को आइसक्रीम नहीं पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे से और शौक से खा रहा था आइसक्रीम। लेकिन इसको बाहर की कोई भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, कुछ भी खाता है वॉमिट कर देता है। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ उसको बाहर की चीज़ें देने के लिए, क्योंकि उसको पेट का है ना मसला बचपन से ही था। और मैं अभी अपनी है ना आइसक्रीम दिखा रही थी। जी बेटा। जी। आई होप आप सबको मेरे ये औरंगाबाद के व्लॉग अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखा करें, और मेरे शौहर को कामयाबी के लिए भी दुआ करें। जी। अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉगिंग करते रहें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।